बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और असल शकल पर तख्लीक फरमाया है और तख्लीक इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसके रूह से रोशन और मनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की, और जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है, और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी जिंदगी भी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता है और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि इंसान जब सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है, और इंसान ख्वाब के अंदर जो भी कुछ देखता है क्या वो सच होता है या झूठ। और नेक लोगों की रूह सोने के बाद ज्यादातर कहाँ सफर करती है और बुरे लोगों का रूहें सोने के बाद कहाँ सफर करती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म के लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरा बदकार और गुनहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं और वो ख्वाब में जहाँ कहाँ भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसे ख्वाब के अंदर नेक लोगों की जियारत होती है, जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा इकराम का या औलिया अल्लाह का जियारत होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफर करती है तो उसका सफर भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीजों को देखता है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसे रूह पर शैतान की कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों की ख्वाब काबिले कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसका जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकिज़गी और नेक अमाल पर मुनहसिर होता है। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रूह के बारे में बयान करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि ए अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म और जिस भी इंसान के जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाली है ये तीन हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलमी बरज़ख में उसको देख रहा होता है, और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फर्माबरदार हो तो उसकी रूह एक ऐसी आलम में चली जाती है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानी रूह के माबैन एक रास्ता बनाया है। जब नेक रूह उस मकान पर पहुँचती है तो उस वक्त इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह उसके जिस्म पर ही कैद होती है और उसके ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नजर नहीं आता। और अगर इंसान नेक और अल्लाह तबारक व तआला का फर्माबरदार होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को एक खास किस्म का इल्म फरमाता है। उस इल्म के अंदर ऐसी ताकत होती है कि इंसान जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की रूह को हर तरफ से आजाद फरमा देता है। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इसको एक खास इल्म अता फरमाता है
جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے تک ہی نہ رکھیں بلکہ اسے لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔